अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने करना ये है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को डिस्कस करना है। असेंडिंग ऑर्डर आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि असेंडिंग ऑर्डर वो होता है कि जिसमें आप नंबर्स को लिखते हैं किस ऑर्डर में, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ आप लिखते हैं। पहले छोटे नंबर आते हैं और फिर बड़े नंबर आते हैं। असेंडिंग ऑर्डर ये होता है। ऑर्डर बोलते हैं तरतीब को, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है जिसमें आप बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये डिस्कस करना है हम लोगों ने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इंटीजर्स हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा है। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं और उसमें ज़ीरो भी आता है, ठीक है। इंटीजर्स हम लोग पढ़ के आए हैं। अब ये लिखा -7 0 -4 3 2 4 3 -2 और 1। अब छोटे नंबर्स में आपको पता है जो नेगेटिव नंबर, जब हम नेगेटिव वाली साइड पे जाते हैं ना तो जितने आपको बड़े लग रहे होते हैं ना नंबर, अगर उनके साथ नेगेटिव साइन है, माइनस का साइन है, तो वो एक्चुअल में छोटे नंबर होते हैं, ठीक है। तो और जैसे कि -7 जो है वो लेस देन है -4 से। तो ये चीज़ आपने हमेशा जहन में रखनी है, क्योंकि नंबर लाइन में भी आपने लाइन में जब हम लोग सेंटर में ज़ीरो लिखते हैं 1 2 3 4, 1 छोटा है, फिर 2 मतलब उससे ग्रेटर, 2 से ग्रेटर 3, 3 से ग्रेटर 4। जब आप इस साइड पे आते हैं तो हम -1 से स्टार्ट करते हैं, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। आप इस तरह जाते हैं नंबर लाइन में। तो -1 जो है वो ग्रेटर है किससे, -2 से, और -2 जो है वो ग्रेटर है -3 से। नेगेटिव में जब आप जाते हैं, नेगेटिव में इस साइड से जब हम इस साइड पे जा रहे होते हैं तो जो एक्चुअल में देखने में आपको 1 तो आप कह रहे होंगे कि छोटा है, लेकिन जब नेगेटिव इसके साथ साइन आ जाता है ना तो -1 जो है वो ग्रेटर हो जाता है -2 से। ये कॉन्सेप्ट आपने ज़हन में रखना है। तो ये यहाँ पर आपने अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो वो पहले -7 आएगा, -7 के बाद आपके पास आ जाएगा -4, -4 के बाद अच्छा। अब हम आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। पार्ट 1 जो है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये असेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, ये सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। तो इसमें पहले -7 आ जाएगा, फिर -4 आएगा, फिर -2 आएगा, उसके बाद 0 आएगा, फिर 1 और फिर 3 और फिर 4, ठीक। अच्छा, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखें। अच्छा, इसका एक पार्ट मैंने आपको करवा दिया और सेकंड आप खुद करेंगे अपने नीट रजिस्टर पे। आपने सेकंड खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी फर्स्ट पार्ट मैं करवा दूँगी, सेकंड आपने खुद करना है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में -4 -2 7 16 0 -1 लिखा हुआ। आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने आपको बताया है कि उसकी तरतीब कैसे होगी कि बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ हम जाएंगे। तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर 16 है, फिर उसके बाद आपके पास नंबर आ जाता है 7, उसके बाद आपके पास नंबर आ जाता है 0। 0 के बाद इस साइड पे आपके जो नेगेटिव नंबर आते हैं ना लेफ़्ट साइड पे वो आएंगे। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा -1। देखिए पहले -1 आ रहा है, फिर -2 आ रहा है, उसके बाद यहाँ जाके -4 होता है। तो इसीलिए इसी तरतीब के साथ हम लोग इधर भी लिखेंगे -4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है राइट द एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ द गिवन इंटीजर्स। इन इंटीजर्स की एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, ये आपके लिए नई चीज़ है, तो मैं आपको एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बता दूं कि ये देखें एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन ये पेज नंबर 23 पे लिखी है। पेज नंबर 23 है और एब्सोल्यूट की वैल्यू की जो डेफिनेशन है वो ये है, एब्सोल्यूट वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको एब्सोल्यूट भी कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहते हैं। ऑफ अ नंबर इज़ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है, नंबर लाइन पर, ठीक है, नंबर लाइन पर 0 से उसका डिस्टेंस, एंड इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और 0। वो हमेशा या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव नंबर ही आएगा। इट इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस। अब इसका सिंबल कैसे लिखा है, ये देखिए उन्होंने 2 वर्टिकल लाइंस को यूँ लिखा हुआ है गैप के साथ। ये होता है सिंबल इसका एब्सोल्यूट का। इन द अबव एग्जांपल डिस्टेंस 10 मीटर लेफ्ट फ्रॉम 0 कैन बी रिटन एज। अच्छा, अब वो अगर एब्सोल्यूट में होता ही है कि जो नेगेटिव वैल्यू भी है ना वो भी पॉजिटिव हो जाती है। जैसे कि ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट है -45। इसको पहले हमने लिखना है एब्सोल्यूट साइन के अंदर -45 को। ये जो एब्सोल्यूट है ना, ये जो
साइन है, ये जो एब्सोल्यूट नंबर अब मैंने लिख लिया है, ये इस -45 को पॉजिटिव कर देगा। पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेंगे, लेकिन नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएंगे। उसका जो होता है ना रीज़न ये है, इसका रीज़न ये है कि जो आप नंबर लाइन के ऊपर 0 से लेकर कोई भी पॉजिटिव नंबर और कोई भी नेगेटिव नंबर का डिस्टेंस इक्वल होता है। जैसे 0 से लेकर 8 तक का डिस्टेंस और 0 से लेकर -8 तक का डिस्टेंस इक्वल होता है, ठीक है। इसीलिए जो एब्सोल्यूट साइन होता है ये नेगेटिव नंबर्स को भी पॉजिटिव कर देता है। अच्छा, इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन करना था, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये मैंने आपको 2 पार्ट्स कर दिए हैं, बाकी आप लोगों ने खुद करने हैं, नेगेटिव वाला और एक पॉजिटिव वाला। आपने क्या करना है, जो नेगेटिव साइन वाला जो नंबर है उसको एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखना है, एब्सोल्यूट साइन में लिखना है। उसके बाद वो जो है साइन वो उस नेगेटिव साइन को भी पॉजिटिव कर देगा। और ये तो वैसे पॉजिटिव नंबर था 160, और इसका एब्सोल्यूट साइन ख़त्म करके इसको यानी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई और ये पॉजिटिव आ गई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है उन्होंने अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब फिर वही असेंडिंग ऑर्डर ही आ गया, लेकिन ये जो आपको इंटीजर्स नज़र आ रहे हैं ना, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लेनी है इनकी। अच्छा, इनको पहले आपने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लेके फिर इनको असेंडिंग ऑर्डर में आपने करना है, ठीक है। तो इसका एक पार्ट मैं करवाऊँगी और एक पार्ट आपने खुद करना है। अब करना कैसे है ये देखें कि आपने क्या करना है, -13, 0, -4, 12, 16, -9, 17 इन सब की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ले लेनी है। यानी कि आपने क्या करना है, -13 को एब्सोल्यूट साइन में लिखा और वो पॉजिटिव हो गया, 0 पॉजिटिव था वो 0 ही रहा, -4 नेगेटिव था वो भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये जो कॉमाज हैं ये इसको सेपरेट कर रहे हैं, ये सब एक लाइन में इस तरह लिखें कि ज़रा स्पेस कम हो, तो ये इस वजह से। तो ये जो है 12 को एब्सोल्यूट में लिखा तो वो भी 12 आ गया। इस तरह सारी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ निकाली। अब उसके बाद इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़, ठीक है। ये वाली वैल्यूज़ आ रही हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज़, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है। तो फिर वही बात आ गई, 0, 4, फिर 9, ठीक है, 9 के बाद ये 12, ये 13, ये 16 और फिर 17 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट बिल्कुल उसी तरह जो वैल्यूज़ गिवन है, जो इंटीजर्स में आ रही हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लें, एब्सोल्यूट साइन में लिखें, उनको पॉजिटिव करें सबको, जैसे आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। फिर जब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आ जाएंगी तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे नंबर की तरफ, 34 पहले, फिर 21, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे 17, फिर 16, फिर 12 और 9, और ये आपका कंप्लीट हो जाएगी 2.2, ठीक है। और ये आपने नीट रजिस्टर पे इसको करना है बच्चों। ये देख लें आप लोग, ईच ऑफ द क्वेश्चन और इनकम्प्लीट स्टेटमेंट इज़ फॉलोड बाय द 4 सजेस्टेड ऑप्शन। 4 ऑप्शन दी हुई हैं, जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है उस पर आप सर्कल लगा दें या टिक लगा दें। द सेट ऑफ द इंटीजर्स इज़ मोस्टली डिनोटेड बाय द इंग्लिश कैपिटल लेटर्स। इंटीजर्स को आप लोग जी से डिनोट करते हैं, ठीक है, क्योंकि W होल नंबर के लिए होता है, N नेचुरल नंबर के लिए होता है, Q रैशनल नंबर के लिए होता है। तो इंटीजर्स के लिए हम लोग Z जो है वो अल्फ़ाबेट। आगे इंटीजर्स आर स्टूडेंट्स, अब हम ये रिव्यू एक्सरसाइज में देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ईच ऑफ द क्वेश्चन और इनकम्प्लीट स्टेटमेंट इज़ फॉलोड बाय द 4 सजेस्टेड ऑप्शन। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपने जो राइट चॉइस है इसकी जो ऑप्शन है उसको टिक करना है या सर्कल करना है। फर्स्ट है, द सेट ऑफ इंटीजर्स इज़ मोस्टली डिनोटेड बाय द इंग्लिश कैपिटल लेटर्स, ठीक है। अब ए है W, ये होल नंबर्स होते हैं, B, N नेचुरल नंबर होते हैं, C, Q जो होते हैं, C पे जो Q है वो होते हैं रैशनल नंबर्स, और D पे आया है Z, और इंटीजर जो होते हैं वो Z से डिनोट करते हैं, इसलिए ये इसकी राइट ऑप्शन है। इंटीजर्स आर कंसिस्टेड ऑफ, इंटीजर्स किस पे कंसिस्ट करते हैं, ये हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स विद ज़ीरो, ठीक है। आपको बताया था पीछे कि इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, उनके साथ ज़ीरो भी आता है। अच्छा, नंबर 3 पे आ जाता है, एन इंटीजर विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इज़। अब ये भी मैंने आपको डेफिनेशन मार्क करवाई थी, न्यूट्रल नंबर। न्यूट्रल नंबर होता है 0, जो ना पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। फिर उसके बाद 4th नंबर पे आ जाता है
ऑन नंबर लाइन द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू इंटीजर्स, कोई से भी दो इंटीजर्स के दरमियान में नंबर लाइन पर डिस्टेंस इज़ ऑलवेज इक्वल, हमेशा इक्वल होता है। जब एब्सोल्यूट वैल्यू वाला टॉपिक कर रहे थे तब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। अच्छा, ऑपोजिट, ये फिफ्थ वाला जो आ जाता है नंबर, वो है ऑपोजिट नंबर ऑफ +2 एंड -3, यानी +2 का और -3 का ऑपोजिट नंबर, यानी +2 का ऑपोजिट नंबर होगा -2 और -3 का ऑपोजिट नंबर होगा +3। प्लस लिखते नहीं हैं लेकिन उसके साथ प्लस ही होता है, +3। माइनस का साइन मेंशन करना पड़ता है लेकिन प्लस के साइन को मेंशन नहीं करना पड़ता। 6 नंबर पे आ जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज़ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम। अब जो एब्सोल्यूट वैल्यू का जो डिस्टेंस होता है वो कहाँ से होता है? ज़ीरो से। मैंने आपको बताया भी था कि जो नंबर लाइन होती है उस पर ज़ीरो से, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल -2 और 0 से 2 और 0 से -2 का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, तो वो 0 से मेजर करते हैं हम लोग, ठीक है। पॉजिटिव नंबर, सेम पॉजिटिव नंबर और वही सेम नेगेटिव नंबर का, तो वो 0 आ जाता है। अच्छा, 7 पार्ट पे द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ -34 इज़, न्यूमेरिकल वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू सेम एक ही बात है, मैंने आपको बताया था। और -30 -345 की न्यूमेरिकल वैल्यू का आंसर होगा 345, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। एब्सोल्यूट के इस साइन के अंदर नेगेटिव वैल्यू उसको क्या कर देती है? पॉजिटिव। ये एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई है -345 की। अच्छा, उसके बाद आ जाता है 8 द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आपको बता दिया था। असेंडिंग ऑर्डर वो तरतीब होती है जहाँ पर नंबर छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, यानी पहले छोटे नंबर आते हैं फिर बड़े नंबर। तो यहाँ से वो देख लें, -3 जो है वो लेस देन है कहाँ, किससे? -1 से। और मैंने आपको ये भी मेंशन किया था नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो -1 पहले आता है, -2 -3, तो -1 इज़ ग्रेटर दैन -2 एंड -2 इज़ ग्रेटर दैन -3, तो इसलिए -3 -1 0 1 2 5 आ जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल इसी तरह बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना है। 5 2, ये देखें 5 है और उसमें फिर 2 पॉजिटिव आ जाता है, फिर 0 आ जाता है, 2 के बाद 1 आता है और फिर 0 आता है, और उसके बाद -1 और -3। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, हम 2.2 में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर आ जाता है ये जो 10 वाला है, यहाँ लिखा हुआ है -9 यू लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये जो -9 है वो एब्सोल्यूट के अंदर है, एब्सोल्यूट साइन के अंदर है, जो कि, और ये माइनस बाहर है, बाहर वाला माइनस तो एज इट इज़ ही रहेगा, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो है -9 की ये +9 हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? -9, और इसका ऑप्शन है ए। और उसके बाद -10 एब्सोल्यूट साइन के अंदर है, तो वो -10 को क्या कर देगा? पॉजिटिव 10 कर देगा, तो ये बी पार्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द फॉलोइंग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, एब्सोल्यूट वैल्यू। इंटीजर्स की डेफिनेशन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मार्क करवा दी थी, ठीक है, जो कि पेज नंबर आपके पास 19 पे है ये इंटीजर की डेफिनेशन, ठीक है। ये भी मैंने मार्क करवा दिया आपको एब्सोल्यूट वैल्यू जो जिसके क्वेश्चन हम लोगों ने आज किए हैं, ये एब्सोल्यूट करवा दी, वो है पेज नंबर आपके पास 23, और ये वो उसकी डेफिनेशन है। इसके बाद होल नंबर और नेचुरल नंबर जो हैं इनकी डेफिनेशन समरी में पेज नंबर 26, समरी के पहले 2 पॉइंट्स जो हैं वो नेचुरल नंबर और होल नंबर के हैं। ये डेफिनेशन लिखी है दोनों की, और मैंने आपको वैसे इसके बारे में जो है बता दिया हुआ है पहले जो है वो वीडियो में 2.1 जिस पर मैंने आपको सॉल्व करवाई थी, ठीक है। आपने ये अच्छे से डेफिनेशंस याद करनी है, लेकिन आपने इनको लिखना नहीं है नीट रजिस्टर पे, सिर्फ याद करनी है डेफिनेशंस। अल्लाह हाफ़िज़।